छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंक कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। मित्रता, दोस्ती एक ऐसी भावना, एक ऐसा रिश्ता जो हमें जिंदगी जीना सिखाता है। तो यारियां जो पहले इतना धमाल करके गई थी, आप सभी को पता है यारियां 2 आने वाली है और उसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ है जयपुर में। दिव्या जी, पर्ल और मिजान, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विजन विद विनायक में। थैंक यू। काफी समय पहले आपको देखा था बड़े पर्दे पे, तो सबकी जिज्ञासा है कि बीच में इतना गैप मैम ने क्यों लिया? जी एक्चुअली मैं कंटिन्यूस जुड़ी हुई हूँ इस लाइन से। पहले मैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, और तब मैं बहुत ही छोटी थी और मुझे कुछ भी नहीं आता था और मुझे लगा कि मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है। तो मैं पर्दे के बिहाइंड रहकर बहुत कुछ मैंने सीखा। मैंने सिनेमाटोग्राफी सीखी, एडिटिंग सीखी, काफ़ी एडिटिंग की भी, और डायरेक्शन किए, बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए, बहुत ग्रो हुई लाइफ में। तो कंटिन्यूस मैं काम कर रही थी, जस्ट बिकॉज मैं पर्दे के आगे नहीं थी, पीछे थी। तो सबको लगा कि शायद मैं कर नहीं रही, बट क्योंकि आप जब डायरेक्टर होते हैं और स्पेशली म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं कंटिन्यूस अपनी लाइफ में मेहनत करती आई हूँ, कभी रुकी नहीं, मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया लाइफ में। और फिर जब मुझे लगा कि म्यूज़िक वीडियोस में मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे मेरे म्यूज़िक वीडियोस, फिर मैंने अपनी पहली फिल्म की यारियां, जिसको बहुत प्यार दिया दर्शकों ने, सनम रे की मैंने। उसके बाद मैंने एक्टिंग वापस सोचा कि एक्टिंग स्टार्ट करती हूँ। फिर म्यूज़िक वीडियोस की याद पिया के आने लगी, जिसको अगेन बहुत प्यार मिला। और अभी मेरी सत्यमेव जयते 2 आई थी जॉन इब्राहिम के साथ, अब यारियां 2 आ रही। तो यारियां की से क्या अनुभव रहा कि यारियां क्या संदेश आज दे रही है? आज के युग में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा असर हमारी जिंदगी में फिल्म्स का होता है। हम भी बचपन में आज वैसे ही बने जैसे हमने फिल्म से कंटेंट देखा है। तो यारियां का क्या असर होने वाला है लोगों को? जी, मुझे ये लगता है कि आज तक हिंदी पर्दे पर एक ऐसी कहानी नहीं आई जो कज़न्स के बीच में यारियां दर्शाए। और कज़न्स जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट यार होते हैं। जब हम बचपन में जैसे ही हमें थोड़ा एहसास आता है तो दे बिकम अ फर्स्ट फ्रेंड, स्कूल जाने से भी पहले, और उनके साथ खेल खेल के हम बड़े होते हैं। लेकिन कभी दिखाया ही नहीं है कज़न्स के बीच में यारियां। तो ये जो फिल्म है ये ह्यूमन रिलेशंस पे आधारित है। हम 3 कज़न्स प्ले कर रहे हैं और हमारे बीच में जो यारियां हैं उसको फिल्म दिखाती है, और हमारी जर्नीज़ आगे क्या क्या होती है, हम कैसे एक दूसरे की लाइफ में सहारा बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं, और कितने घुसते हैं एक दूसरे की लाइफ में। तो वो पिक्चर है और बहुत फन है, बहुत मस्ती है, और बहुत बिकॉज दे बोथ कंसिडर मी एज वन ऑफ द गाइज। तो बहुत पिक्चर में एंटरटेनमेंट है, बहुत कॉमेडी है, और इमोशन भी बहुत है, ह्यूमन रिलेशंस पे क्योंकि आधारित है। तो आई थिंक सब लोग ज़रूर जुड़ेंगे पिक्चर के साथ। पल, आपको क्या लगता है दोस्ती क्या है, यारियां क्या है? मुझे लगता है कि ज़िंदगी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, वैसे तो माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, लेकिन जो दोस्ती होती है ना, दोस्ती में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी और रिलेशनशिप में नहीं होती। कुछ ऐसे मुकाम होते हैं ज़िंदगी में जो आप कई बार अपने दुख अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताना चाहते कि वो बहुत दुखी हो जाएंगे। और इंसान हमेशा चाहता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो हमारे पास जिससे हम शेयर कर सकें। बता के मन हल्का होता है। हो सकता है वो मदद करे, हो सकता है ना करे, लेकिन बता के मन हल्का होता है। और बताया सिर्फ उसी को जा सकता है जो आगे ना बताए। वो सच्चा दोस्त होता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी कुछ बातों में कहा कि भाई जो हमारे सिर्फ दोस्त हैं बाहर वाले, उनकी कोई ना कोई एक गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा। तो हमें कहीं ना कहीं मन में एक डाउट होता है, मैंने ऐसे कोई बात बता दी, ज़रूर अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगा, कहीं ना कहीं हमारा सीक्रेट बाहर जाएगा। लेकिन कज़न्स जो इस फिल्म के अंदर हमने दर्शाने की कोशिश की है, जो कज़न्स का प्यार है, इसका हमारा जो पंच लाइन है वो है कज़न्स बाय ब्लड, फ्रेंड्स बाय चॉइस। तो हम लोग बाय ब्लड, बाय फेट हम लोग कज़न्स हैं, लेकिन हम अपनी चॉइस से दोस्त हैं। हम इतने थिक दोस्त हैं, हमें पता है कि कज़न जो हमारा है, सपोज टू बी, अगर मिज़ान मेरा रियल ब्रदर है, मैंने मिज़ान को कोई भी बात बताई है, या मिज़ान मेरा कज़न है, मैंने मिज़ान को कोई भी बात बताई, मुझे पता है अपनी वाइफ को नहीं बताया, क्योंकि इसमें इसकी भी रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है। उसको लगेगा यार मेरे भाई की बेइज्जती मेरी बेइज्जती, पर दोस्त अपनी बीवी को ज़रूर बता देगा, अरे पता क्या वो मेरे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो कज़न्स वाला बॉन्ड होता है ना, वो आपका सीक्रेट बॉक्स होता है। आप उनके साथ पार्टी कर सकते हो, आप उनके साथ सुख दुख शेयर कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में भी मतलब नोटिस किया है, कि जब सबसे ख़राब वक्त होता है ना भाई, तब आपका कज़न या आपके जो फैमिली ब्लड रिलेशन जो होते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। सबसे ख़राब टाइम पे जब कोई नहीं होगा तब वो लोग ज़रूर होंगे, भले ही वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपके साथ आए कि नहीं दुनिया क्या कहेगी, यहाँ तो खड़ा होना पड़ेगा, पर वो आएंगे, पर वो खड़े रहेंगे। तो वो एक साथ
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप लोगों की आपके कज़न से नहीं बनती तो एक बारी कोशिश करके देखिए, बना के देखिए, उनसे अच्छा कंपेनियन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिजान, आपको क्या लगता है दोस्ती को लेके? जैसे जावेद सर ने भी काफ़ी अच्छा काम किया इंडस्ट्री में, हम सब उन्हें जानते हैं, तो उनसे भी दोस्ती का रिश्ता रहा? वो एक्चुअली कज़न से ज़्यादा एक ट्रिकी रिश्ता होता है जी बिकॉज वहाँ पर एक एज का एक एज का डिफरेंस भी आ जाता है। जी। एक रिस्पेक्ट की लाइन है जो आप कभी क्रॉस नहीं कर पाते, एक जी। मर्यादा होती है जो आप क्रॉस नहीं कर पाते। बट आई थिंक जैसे ही हम बड़े होते जाते हैं तो वो रिश्ता जो है दोस्ती में बदलने जाता है। जी बिकॉज पहले बचपन में तो डर होता है पिताजी जी। से। पिताजी तो इज द स्ट्रिक्ट पर्सन एट होम। सही बात है, सबसे ज़्यादा फिर डरते हैं। जी, फिर उसके बाद फिर जाकर इंसान भागने लगता है अपने पिताजी से जी। कि यार आप पिताजी अब मुझे ताना मारेंगे, ये बोलेंगे, काम देंगे, whatever, जी तो आप दूर भागोगे उनसे। जी फिर जब आप एक एज क्रॉस करके आप में समझ आती है तो आप समझते हो कि एक पिता का रोल क्या होता है जी और कितना डिफिकल्ट होता है निभाना। जी तब आपकी इज्जत बढ़ती है और तब आपका एक जो दोस्त वाला रिश्ता जो है शुरू होता है। तो आई थिंक आज मैं और मेरे पिताजी पर्सनली एक ऐसे मुकाम पर आए हैं जो आज हम खुल के एक दूसरे से बात करते हैं। आज हम दोस्ती यारी वाली बात करते हैं बिकॉज पहले हम वो लिहाज रखते थे कि यार पिताजी कैसे उनसे ऐसी बातें कर सकते हैं बिकॉज हमारा कल्चर भी वैसा है, जी तो आई थिंक जैसे ही मैं बड़ा होता जा रहा हूँ तो वो जो दायरा है, वो जो लाइन है, सीमा जो है वो छोटी करती जा होती रही है, जा हाँ छोटी होती जा रही है। एंड वी फ्रेंड्स टुडे, हम दोस्त हैं। जी। देखिए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर, इतने सारे गुणों को साथ लेकर कंसंट्रेशन कैसे हो पाता है? कोई व्यक्ति एक फील्ड के अंदर भी काफ़ी समय लगा देता है, और सबसे बड़ा मुश्किल मैं कहूँ कि लोगों के लिए आज के समय पे यही चुनना है कि मैं करूँ क्या। हमें इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है और उसमें भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई थिंक विमेन जो होती हैं वो इंटर्नली बाय नेचर ही मल्टीटास्कर्स होती हैं। जी। आपको बचपन से आपको मतलब आप कितनी मल्टीटास्किंग करते हो, बड़े होने के बाद भी आप अपना घर भी संभालते हो, करियर भी संभालते हो, तो वो एक नॉर्मली हो जाता है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। अभी जैसे ये पिक्चर है तो इसमें मेरा प्रोड्यूसर का क्रेडिट है। मैं बहुत फॉलोअप्स कर रही होती हूँ। कई बार सुबह 6 बजे उठ के काम होता है पर मैं रात के 3 बजे तक फॉलोअप्स ही ले रही होती हूँ, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, डायरेक्टर से बातचीत करनी, टीम से बातचीत करनी, तो कंटिन्यूस वो ऑन ही रहता है। और फिर चीज़ें टाइम पर आएँ, करेक्ट चीज़ें हों। अभी प्रमोशंस में तो मेरा बहुत काम बढ़ गया है, बट आई थिंक क्योंकि मेरा काम है मुझे करना ही पड़ेगा। और प्लस आई थिंक एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं इंजॉय करती हूँ। एज अ रोल ऑफ एज प्रोड्यूसर रोल में इतना इंजॉय नहीं करती क्योंकि वो बहुत स्ट्रेसफुल रोल होता है। एक्टिंग जो है वो मेरा पैशन है और मैं इंजॉय करती हूँ। डायरेक्शन में भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो अभी प्रेजेंटली मैं एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, डायरेक्शन नहीं करी, बट इन फ्यूचर ज़रूर और करूँ। साथ में फैमिली को भी संभालते हो? जी जी जी। कोई चैलेंजेस आते हैं या नहीं आते उसमें? I love my family, so जो मेरे relationships हैं मैं बहुत देती हूँ उन relationships में। So I think वो I'm a giver, तो वो एक अच्छा भी होता है because when you give तो आपको you get आपको फिर रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और रिलेशनशिप्स में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अनकंडीशनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आप दो, बिकॉज दे आर योर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। जी, क्योंकि आपसे महिलाएं बहुत इंस्पायर होती है कंट्री की, और जब हम किसी महिला से बात करते हैं कि आप कुछ और क्यों नहीं करती, तो अधिकतर का आंसर यही होता है कि परिवार की जिम्मेदारी इतनी है, कैसे हम कुछ और करें। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई परिवार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन अपने सपनों को अगर किसी को पूरा करना है? मुझे लगता है कि आजकल जो है महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, मतलब सभी लोग करियर ओरिएंटेड है। इनफैक्ट हमारे फिल्म सेट पे देयर आर मोर वुमेन देन मेन, और ये मेरे इस सेट पे नहीं बल्कि मेरे दूसरे सेट्स में भी ऐसा ही है। मुझे जनरली दिखते ही नहीं है मेन, और लड़कियां भरी पड़ी हैं हर डिपार्टमेंट में। इनफैक्ट मैं एक और पिक्चर शूट कर रही हूँ, उसकी तो डीओपी जो सिनेमाटोग्राफर है वो भी लड़की है। तो कैमरा लेकर, इतना भारी कैमरा लेकर पूरा दिन, मैं सोचती हूँ कितना मुश्किल रहता होगा, क्योंकि बॉडी का फ्रेमवर्क तो छोटा ही होता है, तो आजकल आई थिंक विमेन आर वेरी वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक मैं क्या प्रेरणा दूंगी, मैं खुद लेती हूँ लड़कियों से प्रेरणा कि सब लोग कितना काम करते हैं। जी, well, हम दोस्ती के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट आज मैं आपको बताऊं कि हम 90s के जो बच्चे हैं, हम साइकिल लेके बाहर भी जाते थे, बजरी में भी, मिट्टी में भी खेलते थे, लेकिन अधिकतर आप देखो कि अब सोशल मीडिया आने से, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन आने से आपको लगता है कि पहले की जो दोस्ती हुआ करती थी उसमें और अब फर्क आ गया है।
कजिन्स वाली भी हम बात कर लें, पहले शादी सेलिब्रेशंस में सब मिला करते थे, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर किया करते थे, हमें इंतजार रहता था ऐसे इवेंट्स का। लेकिन अब आप देखिए कि वो दूरियां बढ़ गई है ना, फैमिली। इसलिए हम अपनी पिक्चर ला रहे हैं ना, ताकि वो कजिन्स की मतलब क्या अहमियत होती है और क्या इम्पोर्टेंस होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को समझे और उनको बांध के चले। तो ये पक्का इस फिल्म के बाद वापस जो वो पुरानी यादें ताजा होगी। सबको बहुत नॉस्टैल्जिया आने वाला है, सब बहुत नॉस्टैल्जिक हो। उनके हर एक फ्रेम से जितने भी लोग देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन अपनी रियल लाइफ से जरूर मिलेगा। पर लगता है ऐसी दूरियां आ गई है। दूरियां हाँ डेफिनेटली आ गई हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। बच्चे जो मैं देख, जैसे हम लोग बचपन में बाहर खेलते थे, बाहर जाके जैसा कि आपने कहा साइकिल चलाते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने। आजकल बच्चे या तो प्ले स्टेशन खेलते हैं या फोन पे खेलते हैं। तो बच्चों और सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि बच्चे वहां से ही अपना सारा, बेसिकली वो क्या है, वो डोपामाइन सिक्रीशन है हमारे ब्रेन से। हम जितनी बार कोई रील देखते हैं, जितनी बार कोई भी चीज देखते हैं, वो बार बार बहुत मिलीग्राम्स में डोपामाइन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमको सेटिस्फैक्शन देता है। अगर इस चीज को लोग समझना शुरू कर दें तो होता क्या है, जब आप वो नहीं करो तब आप बोर होते हो। आजकल आप बच्चों के मुंह से सुनते हो हम बहुत बोर होते हैं। तो अब जैसे जैसे देखिए कोविड आया, तो लोगों ने अपने परिवार की, अपनी फैमिली की अहमियत समझी कि नहीं यार, हम इनके साथ टाइम स्पेंड करें, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ इस तरीके की फिल्में जो हम फिल्म बना रहे हैं, इस तरीके की फिल्में और आए, क्योंकि फिल्में बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती हैं लोगों पर। हमने इस तरीके की फिल्म बनाई है कि लोग जब इस फिल्म को देखेंगे तो डेफिनेटली उनको रियलाइज होगा यार ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, जो मिसिंग है जिंदगी से। तो उस चीज़ को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। उस हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है? इमोशन। बाकी बाहर दुनिया में सब लोग इधर उधर रहते हैं। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, लेकिन मैं इंडिया के अंदर ये चीज़ बहुत खूबसूरत देखता हूँ, इमोशन बहुत स्ट्रांग है। हर एक रिलेशनशिप का थ्रेड जो है वो बहुत स्ट्रांग है जी। वो थ्रेड्स धीरे धीरे वीक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इंसान अपने अपनी जिंदगी में सेल्फिश होता जा रहा है कि नहीं मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूँ। जिस दिन जैसे इस तरीके की फिल्में और बननी, ये फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है जी, आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, हर किसी के साथ जाके देख सकते हैं जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फ्रेंड्स जा रहे हैं और फैमिली नहीं जा पा रही है, माँ बाप के सामने देखने में कुछ शर्म। ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है और मैं चाहता हूँ इस फिल्म को देखने के बाद डेफिनेटली लोग ये रियलाइज करेंगे कि यार ये जो थ्रेड्स हैं कजिन्स वाले और ये फ्रेंड्स वाले, जो फ्रेंडशिप, जो यारियां हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी के अंदर। और थोड़ा सोशल मीडिया से हटके अपनी रियल जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करना कितना है। मिजान, जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा जहां पर एहसास हुआ कि यार दोस्त होना जरूरी था, यहाँ दोस्त बच गए, दोस्त ने साथ दिया, और सबके साथ होता है लाइफ में, ऐसा कोई किस्सा? ऐसा तो आई डोंट थिंक एक स्पेसिफिक किस्सा है, बट ऐसा पूरी जिंदगी में हुआ है, स्कूल भर में हुआ है। और ये मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो स्कूल के दोस्त है वो आज भी दोस्त है जी। जो स्कूल के एक्चुअली दोस्त होते हैं ना, वो बहुत अहम दोस्त होते हैं, वो जिंदगी भर रहते हैं। चाहे कोई भी दोस्त बाद में आए, वो जो स्कूल वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो उनको आप बदल नहीं सकते। सो आई थिंक दोज फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर एंड यू नो कोई भी प्रॉब्लम होती है या घर में भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, अगर मम्मी को झूठ बोल रहे हैं कुछ हो तो वो कवर अप कर रहे हैं, वो यू नो भाई बहन को किसी और को झूठ बोल दिया तो वो कवर अप कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को झूठ बोल दिया तो वो कवर अप कर रहे हैं जी। सो ऐसे कामों में, ऐसे टाइम्स में तो आपके दोस्त ही काम आते हैं। एंड यू नो एक अलग ही बॉन्ड है जो एक्चुअली मैं ज्यादा समझा नहीं सकता, ना मैं शब्दों में बोल पाऊंगा। जैसे कि इस फिल्म में भी जो हमारा रिलेशनशिप है उसको एक्चुअली मैं ज्यादा बता नहीं सकता समराइज करके, इसलिए हमने एक फिल्म बनाई है एक्चुअली उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज़ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप समझ नहीं पाते, बट जब आप देखोगे ना आप पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप कहेंगे कि यार ये छू गई मुझे बात। क्या आपको लगता है कि अधिकतर जब हम कुछ गलत भी करते हैं तो घर वाले ये कहते हैं तेरी संगत खराब है? सीधा आरोप जो है वो दोस्त पे ही आता है। कितना हमारा दोस्त जिंदगी में रोल प्ले करता है, हमारे साथ होता है, हम कुछ भी करेंगे तो सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। कोई पेरेंट्स नहीं कहते कि मेरे बच्चे की गलती है ना? तो वहाँ पेरेंट्स को क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि यारियां और दोस्ती को हम आप प्रमोट कर रहे हैं, तो कम से कम देखो पेरेंट्स को भी हमें एक मैसेज तो देना ही चाहिए कि ऐसे दोस्तों के लिए कि अधिकतर जैसे फैमिली की हम बात करें, हाँ कहते हैं कि भाई संगत दोस्ती गालियां खाते हैं। एक्चुअली मैं तो उल्टा दोस्तों का वो लेता था सहारा बोल के कि दोस्त ने ये किया, और मेरी मम्मी उल्टा बोलती थी कि आई डोंट केयर कि तुम्हारे दोस्त ने किया, तुमने क्यों किया। सो आई थिंक सब माओ को ऐसा ही कहना चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप इल्जाम दूसरों पर तो डाल ही सकते हैं जी। मैं ये भी कहना चाहूंगा सारे पेरेंट्स से, जो आपका सवाल है बहुत खूबसूरत सवाल है जी। सारे पेरेंट्स से ही कहना चाहूंगा कि सारे पेरेंट्स ये मान के चलें
बच्चा वही करता है जो वो करना चाहता है, या जो भी इंसान, मैं जिंदगी में आज वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, कोई मुझसे कुछ जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जी ये मेरे माँ बाप के संस्कार भी जो मुझे माँ बाप दे रहे हैं, वो लेना ना लेना मेरे हाथ में है। जी अगर हमारे हाथ की 5 उंगलियां, पांचों का अलग साइज है, घर के अंदर 2 बच्चे होते हैं, दोनों अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जी तो हर बच्चे को ये सीखना चाहिए कि जो भी अच्छी चीजें उसको जिंदगी में मिल रही हैं उसको बटोर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार जितने मिल रहे हैं उनको ले ले, और अच्छी फिल्में जैसे यारियां 2 जैसी बन रही है जाके देख ले। जी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो समय है, वो कंटेंट परायण है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम दिखाते हैं, वैसी ही हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। तो एक बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई कि आप एक ऐसे कंटेंट को लेकर आ रहे हैं जिसे हम सब मिस करते हैं, है ना, कि अपने कजिन्स के साथ दोस्ती, प्यार, बिकॉज यही हमारे देश की वैल्यूज है और Values, यही जी। हमारा कल्चर है जो कहीं जी। ना कहीं आई थिंक वेस्ट से प्रभावित होकर हमारा हाँ। दबाया जा रहा है, और दबाया कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं बिकॉज हम इतना वेस्ट से एनामर्ड हो जाते हैं कि यार हाँ। हम हाँ। उनकी जो कल्चर है ना उसमें हम मॉडर्नाइजेशन को, वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझ रहे हैं, जबकि मॉडर्न इज, यस, मॉडर्न इज डिफरेंट एंड वेस्टर्न इज डिफरेंट। आप क्या कहते हैं दिव्या इस पे? फुल्ली एग्री अबाउट, है ना, हिंदू जो हमारा हिंदुस्तान के जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर हैं, हाँ, उनका एक अलग ही महत्व है। सभ्यता तो बहुत हमें हाँ, वहीं से- हम ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा मॉडर्न है। हाँ, हमें- जितने मॉडर्न हम थे वो बाहर वाले हमसे सीख के गए, अब हम उनसे सीख रहे हैं, और अभी भी आज वो हमसे सीख रहे हैं। आज भी इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। वो यहाँ पे आके साड़ी पहन के मंदिरों में जाके खुश होते हैं, वो समझते हैं कि यार कुछ, बिकॉज आउटसाइड देयर इज नो कल्चर। जी कल्चर नहीं है उनका। हमारे पास इतनी सारी जो संस्कृति है हमारी, जो हमारी धरोहर है, इसको हमें जी। समझना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो ठीक हमारे है। बचपन से लोग हल्दी दूध पी रहे हैं, अब वो जाके अब- अमेरिका में $100 में टर्मरिक कोरोना के बाद काफी समझ में आया है लोगों को, ये कोरोना के बाद लोगों को काफी ये समझ में आया है जी। कि हम जो करते आ रहे हैं, जो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये सच में कितना। तो इस फिल्म के अंदर हमें वो हिंदुस्तान का कल्चर, भारतीय कल्चर देखने को मिलेगा। हाँ, वो रिश्ते, वो नाते, वो प्यार, वो जो अटैचमेंट जिनके ऊपर हम जीते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप, वो सारी चीजें आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं कि कहीं कहीं बहुत ही अच्छा म्यूजिक है पिक्चर का, अरे वाह। सुपर हिट म्यूजिक। टी सीरीज है तो फिर म्यूजिक की तो क्या बात करनी है अपने आप में, जहाँ सब कुछ हमारे आप- पास 8 गाने हैं जो बहुत ही अच्छे। अभी यारियां हमारा के- एक गाना सॉरी घर रिलीज हुआ है, आपने देखा? नहीं बिल्कुल मैंने देखा। देखिए, यारियां नाम आते ही लोगों ने कहा गाने तो हिट होंगे, क्योंकि यारियां के पहले भी गाने बड़े हिट थे, है ना। अब स्टोरी तो देखने के बाद लोगों के उस पर कमेंट्स आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ कि हाँ, कि इस तरीके का कंटेंट अगर प्रेजेंट होता है जो हमें दिलों से जोड़ता है लोगों को, और कहीं ना कहीं जिससे कोई परिवर्तन और चेंजेस आए। देखो, एंटरटेनमेंट अपनी जगह तक ठीक है, एंटरटेनमेंट व्यक्ति 3 घंटे याद रखता है, लेकिन जो छाप फिल्म छोड़ देती है वो व्यक्ति जिंदगी भर याद रखता है ना। यूथ को बनाने में, हमारी सोसाइटी को बनाने में हमारे भारत की फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है ना। माँ का प्यार, या चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर कहें, है ना। तो प्यार क्या है आप लोगों के हिसाब से? मैं कहूँगा कि प्यार को लेके भी आज स्कूल में ही चर्चा होने लग जाती है ना। 10th क्लास में बच्चा कहता है कि प्यार मुझे हो गया। तो प्यार मोहब्बत को कैसे डिफाइन करोगे? मैं सबसे पूछूंगा ये सवाल। आई फील प्यार तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस दुनिया का, जो इस दुनिया को चलाता है। और प्यार ना हो तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। सो लव इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी टेंशन में है, कोई भी स्ट्रेस में है, अगर आपके पास प्यार है तो उस प्यार के जरिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई, मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप्स है उनमें अगर प्यार है तो उस प्यार के जरिए आप अपना स्ट्रेस भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जब हम घर में होते हैं, हमें हमारे फैमिली की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे पास फैमिली का प्यार होगा तभी हम बाहर की दुनिया में अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, अपने करियर में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो आई थिंक प्यार इज़ दैट इंग्रेडिएंट विच गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू बी स्ट्रॉन्ग, टू फेस, टू लिव अ गुड हेल्दी लाइफ। जी, आपके हिसाब से प्यार क्या है? प्यार, जैसा कि दिव्या ने कहा, बिल्कुल सही कहा, जिंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट प्यार ही होता है जो हमें चलाता है। जी, मेरा मानना ये है, मैं पर्सनली, आपने सवाल पूछा तो मैं पर्सनली आपको एक जवाब दूंगा कि मैं प्यार से ऊपर किसी चीज़ को नहीं रखता। जी। मेरे हिसाब से सक्सेस टेम्पररी है, आएगी जाएगी, पैसा टेम्पररी है, आएगा जाएगा। जो साथ खड़ा आपका पार्टनर रह जाएगा ना, वो तभी भी आपके साथ है और अभी भी आपके साथ है। आप कुछ नहीं है तो भी आपके साथ है, वो प्यार। जी, आप सब कुछ है तो भी वो आपके साथ है। आपने देखा होगा, हम फिल्म देखते हैं फिल्म देखते देखते अगर कोई कॉमेडी सीक्वेंस आता है
तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ये होता है ना, जी। बाजू में देख के हम उस हंसी को भी शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके पास प्यार नहीं है ना, आप उस हंसी को भी शेयर नहीं कर सकते। अकेला आदमी हंसता नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसे नहीं हंसता कोई, ऐसे शेयर करता है। तो ये शेयरिंग, ये प्यार जिंदगी चलाता है। मेरे हिसाब से मुझसे सब छिन जाए, जी प्यार रहे चल जाएगा, प्यार छिन जाए सब कुछ रहे मैं नहीं जी सकता। जी तो प्यार, और यहाँ पे मैं एक चीज जो श्री 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 शाहरुख खान साहब कह गए, जी जी प्यार दोस्ती है, जी। सुना होगा आप सबने, उनका डायलॉग है। बेसिकली ये दोस्ती और वो प्यार ही हमने इस फिल्म के अंदर जताया, दिखाया, बताया सबको कि ये कजिन्स हैं हम, जी बाय ब्लड कजिन्स हैं, लेकिन हमारी एक दोस्ती है, एक प्यार है। अभी बीच में मैंने ऐसे कुछ बोल दिया था तो हम तीनों हंस रहे थे। 3 जिस्म एक जान है, जी 2 जिस्म एक जान होते हैं, 3 जिस्म एक जान है। हाँ, 3 जिस्म एक जान, कहने का मतलब ये है कि हम तीनों में एक दूसरे की जान बसती है। जी कुछ भी हो जाए जिंदगी में ना, खुद को परेशानी हो जाए, इन दोनों को परेशानी होगी तो बज्जू मेरे कैरेक्टर का नाम है, बज्जू नहीं जी सकता। जी छोटी सी भी प्रॉब्लम इनकी तरफ से आने वाली बच्चों के लिए बहुत बड़ी है, जी। और सेम इन दोनों के साथ है। तो जी। हम तीनों में एक दूसरे की जान बसती है। तो प्यार मेरे हिसाब से जिंदगी की सबसे अहम चीज है। चाहे वो राधे कृष्ण हो, चाहे वो शिव पार्वती हो, जहाँ हमसे हमारा कल्चर चलता आ रहा है जी। और जहाँ से हम लोग भी आए हैं, हर दिशा में, हर जगह आपको ये जरूर दिखाई देगा कि बिना प्यार के जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, और प्यार ही सब कुछ है। मेरे लिए प्यार सीख है, एक लर्निंग प्रोसेस है। आई थिंक पर्सनली अगर मैं कहूँ तो काफ़ी कुछ सिखाया है मेरे बारे में, कि मुझे कितना बदलना होगा प्यार को एक्चुअली समेटने अपने ज़िंदगी में। तो प्यार में आपको सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं, प्यार में आपको सब्र रखना पड़ता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्यार के साथ आती हैं, जो आपको सिखाती हैं कि इट इज़ नॉट वन साइडेड। एक 2 लोगों के बीच का एक संबंध है, और उसको मेंटेन करने में आपको कई चीज़ें त्याग देनी पड़ती हैं, और कई बार सब्र भी रखना पड़ता है। सो आई थिंक ज़िंदगी भर अब तक तो प्यार ने अगर ये कुछ सिखाया है तो ये सिखाया कि इट इज़ टॉट मी टू बी अ बेटर मी, हाउ आई कैन एक्चुअली बी अ बेटर मी, ताकि फ्यूचर में जब प्यार आए तो मैं कैसे उस प्यार को प्रॉपर्ली निभा पाऊँ। ट्रूली आई डू फील दैट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, दिल से आपने एकदम बिल्कुल जो फील किया वो बोला। She was just surprised that I said such a deep thing. दिव्या 2 लाइन गाने के बस, अब सब सुनना चाहेंगे इसे। 100%. हाँ सर, बिल्कुल 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 सर। Okay, हमारा गाना है घर, और उसकी कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाएंगे। चम्मच सारे आज ढोल के बजने, चौखट दरवाजे सारे दुल्हन से सजने, कुर्ता पजामा पाके पंगड़ा सी करना, बीबी पटियाला आज सारे सी नचने, बस साडी भैन जेड़ी इतनी क्यूट है, आई डोंट नो व्हाई क्यों बैठी म्यूट है, पूछो ना बोलती ना कुछ भी किसी से, रिपीट करे एक बार, मैं सौरे घर, मैं सौरे घर, मैं सौरे घर 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 घर, मैं सौरे घर नहीं जाना, मैं सौरे घर नहीं जाना, मैं सौरे घर नहीं नहीं नहीं, मैं सौरे घर नहीं जाना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखिए कि कमाल की बात मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब हमने बात की तो कुछ नया निकल कर आया है। एक ऐसी फिल्म जो हमें हमारे उन पुरानी यादों में ले जाएगी जहां पर रिश्तों का महत्व हुआ करता था। और मैं आपको कहूंगा कि कजन्स के प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण त्रेता युग में रामायण है, जहां राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के प्यार को हमने किस तरीके से देखा। तो आप देखिए कि भारतीय संस्कृति की भी कहीं ना कहीं इसमें बात है, हमारे रिश्तों की भी इसमें कहीं ना कहीं बात है। तो ज़रूर यारिया 2 को देखिए, प्यार दीजिए। और विजन विद विनायक में मैं विनायक शर्मा आप लोगों से मिलता रहूंगा। नमस्कार।